जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों जनवरी मंथ के महत्वपूर्ण 50 करंट, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एंड यूपीएसआई अन्य एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आज की जनवरी का जो करंट अफेयर होगा ये पार्ट 10 होगा दोस्तों, और लास्ट कंप्लीट क्लास होगी, क्योंकि हम लोग जनवरी से लेके अक्टूबर तक के करंट अफेयर को कंप्लीट किए हैं। यह पार्ट कंप्लीट होते ही दोस्तों कुछ नया इनिशिएटिव यानी आपका नई श्रृंखला को लेकर हम लोग आपके बीच उपस्थित होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत एक नई पहल शुरू की गई है, जिसमें किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। खुदरा व्यापारी या स्ट्रीट वेंडर्स या महिला उद्यमी किसान को किसे किया जाएगा नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दोस्तों। तो आप लोग भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं आंसर, अगर आप सभी दोस्तों को पता हो। तो पहले का राइट आंसर है बी, यानी स्ट्रीट वेंडर्स को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जनवरी मंथ का दोस्तों। आज ये कंप्लीट लेक्चर हो जाएगा आपका, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और कमेंट जरूर करेंगे आज का लेक्चर कैसा लगा। 29वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तथ्य अति महत्वपूर्ण होगा, क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण होगा यूपी पीसीएस आरओ यारो अन्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से प्रश्न बनते आ रहे हैं। COP29 का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया है, क्या ये कथन सही है? सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जलवायु वित्त अनुकूलन उपायों और हानि नुकसान कोष को मजबूत करना था, ये भी क्या सही है कथन? इसमें जलवायु वित्त कार्रवाई कोष की स्थापना की गई है, जिसे स्वैच्छिक योगदान द्वारा पूंजीकृत किया जाएगा। तो आपको बताना है तीनों स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से किया जाएगा। और चौथा स्टेटमेंट भी है, COP29 ने 2040 तक 100 मिलियन किलोमीटर ग्रिड जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आपको बताना है कौन सा सही आंसर है इसमें, केवल 1 2 3, केवल 1 4, केवल 2 3 4 या केवल 1 2 3 4 सभी। तो राइट आंसर है दूसरे का राइट आंसर दोस्तों ए, यानी आपका पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बेहद ही सही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चौथा गलत, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है पीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल इसे आप लोग तैयार कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन आज की सीरीज का। हाल ही में छत्तीसगढ़ के धुंध मारस गांव को किस कार्यक्रम के तहत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम BTV यूपी में भाग लेने के लिए चुना गया है? किसे किया गया है? संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कार्यक्रम, या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संचालित कार्यक्रम, या है दोस्तों भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यक्रम। 20 से 22 मिनट का यह वीडियो बेहद ही कारगर साबित होने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि जो मित्र यूपी पीसीएस आरओ मेंस का एग्जाम देंगे, यूपीएसआई का एग्जाम देंगे और यूपी ट्रिपल थ्रू के जो भी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर हैं। तो बिल्कुल आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे। आज का क्लास लास्ट और कंप्लीट क्लास है। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी आपका दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कार्यक्रम के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपके आगे। चौथा प्रश्न है ये आपके सामने, हाल ही में यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB ने डिजिटल यूरो को किस प्रकार की मुद्रा के रूप में प्रस्तुत किया है? क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा या वाणिज्यिक बैंक मुद्रा? चौथे का राइट आंसर है दोस्तों बी, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा। जो प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम ओरिएंटेड है, मैं उस पर ऑलरेडी डिस्कस करता चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए कुछ आसान चीज़ें हो जाए और क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है जिनकी, उसको मैं बताता चल रहा हूँ। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, मुझे पूरा आशा है आप सभी दोस्तों को सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई भी आपका सुझाव हो दोस्तों, कोई भी आपका प्रश्न हो, कमेंट में करेंगे, उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा दोस्तों। आइए आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बिल्कुल करिएगा दोस्तों। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया गया? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा? तो पांचवें का राइट आंसर है सी, लखनऊ। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठवां प्रश्न देखते हैं आज की सीरीज का। टोटल 50 प्रश्न है दोस्तों इसमें, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच हुआ जो ऋण समझौता किस राज्य में लागू किया गया है? या होगा उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड? छठे का राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी उत्तराखंड में होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट को लॉन्च किया है? अभय, अर्जुन, अचूक, अभय? सातवें का राइट आंसर दोस्तों डी,
किसे? अभय को लॉन्च किया है। डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न बनेगा, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास। देखिए पहला है अंतरिक्ष अभ्यास, पहला अंतरिक्ष अभ्यास हुआ है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। टारगेट है जो यूपीपीसीएस, आरओ, यूपीएसआई अन्य एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो ही जाता है। तो अंतरिक्ष मिशन है या अंतरिक्ष अभ्यास है, अंतरिक्ष अभियान है या अंतरिक्ष परीक्षण है? तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी अंतरिक्ष अभ्यास है। ये पहला अंतरिक्ष अभ्यास है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी मंथ का लास्ट है करंट अफेयर है जो कंप्लीट क्लास है। ऑलरेडी हम लोग क्रॉनिकल को कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग उसका प्लेलिस्ट बना है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज की सीरीज का, हाल ही में मार्मुगांव पत्तन जो प्राधिकरण है किस सूचकांक में सूचीबद्ध होने वाला पहला भारतीय पत्तन बन गया है? पर्यावरण जहाज सूचकांक या ग्रीन पत्तन सूचकांक या समुद्री सुरक्षा सूचकांक या ऊर्जा दक्षता सूचकांक? तो 9वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, पर्यावरण जहाज सूचकांक। राइट आंसर है ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन। 40 प्रश्न और शेष बचे आज की सीरीज में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया गया? वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा। 10वें का राइट आंसर है आपका लखनऊ, बी इज द राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। ये आपका अगला क्वेश्चन 11वां क्या कह रहा है? हाल ही में जारी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए हम लोग विचार कर लेते हैं। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान नीतियों के साथ वैश्विक तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि हो सकती है। ये भी कथन सही है क्या? अगला है 4 कथन है, इसमें 4 स्टेटमेंट है। पेरिस समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री यानी 1.5 डिग्री कम तक सीमित रखना है। वर्ष 2022 में भारत का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितना था? 2.9। तो आपको बताना है, चारों ऑप्शन है, इसमें बताना सही उत्तर कौन सा है दोस्तों। प्रश्न कौन सा था ये दोस्तों? 11वां प्रश्न। 11वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, यानी 1, 3, 4, मतलब 1 और 3, 4 इसमें राइट आंसर है। मतलब आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से 1 सही था, 3 और 4, बाकी 2 गलत है। इसे आप लोग विशेष ध्यान में रखिए, प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। यूपीपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रकार के स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनते चले आ रहे हैं। आपने 2024 वाला प्रश्न का पेपर देखा था पीसीएस का, तो आप लोग को भली भांति अंदाजा हुआ है। हाल ही में अधिसूचित गुरु घासी दास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? स्टार कर लेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, छत्तीसगढ़ में है घासी तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। अब प्रश्न बन सकता है एग्जामों में। हाल ही में विकसित सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिकों को किन भाषाओं में पंजीकरण करने की अनुमति दी गई है? हिंदी, अंग्रेजी या राज्य की आधिकारिक भाषा, सभी भारतीय भाषा में। तो 13 का राइट आंसर है सी, मतलब आपका अंग्रेजी भाषा में। किसमें? अंग्रेजी भाषा में अनुमति मिली है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 प्रश्न देखते हैं आज की सीरीज का दोस्तों। ये आपके सामने क्वेश्चन है। हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो चौथे क्रम के दोस्तों, आप लोग जरूर बताएंगे कौन से क्रम के दोस्तों? 49वें, 50वें, 91, 92। तो क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग स्टार कर लेंगे। प्रश्न बन सकता है, क्रम वाले प्रश्न बनते चले आ रहे हैं। 14 का राइट आंसर है सी, यानी 51 क्रम। संजीव खन्ना किस 51वें नंबर के हैं, इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका। हाल ही में केंद्र सरकार की एक देश एक पहचान पत्र की अवधारणा की तरह एक प्रदेश एक आरआरबी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कौन से ग्रामीण बैंकों का विलय किया गया है? तो कौन से किया गया दोस्तों? आप लोग भी यहाँ से देख सकते हैं और बता सकते हैं। 15वें के राइट आंसर है ए, यानी बड़ौदा यूपी बैंक, आर्या बैंक, प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक। ए इज द राइट आंसर है। हमारा टारगेट दोस्तों है यूपी पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी SSC थ्रू जो भी वैकेंसियाँ होने वाली हैं सभी में महत्वपूर्ण भूमिका और महत्वपूर्ण कारगर होगा ये आज का लेक्चर। जनवरी से लेके अक्टूबर तक के क्रॉनिकल एंड दृष्टि दोनों मैगजीन को हम लोग कंप्लीट करा दिए हैं आज की सीरीज के थ्रू। तो बिल्कुल आप लोग बताएंगे कि आज का सीरीज कैसा लगा। और जो मित्र नए हैं नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए, कुछ नया चीज़ें पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ASK टीचिंग टेम्पल को। और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप सभी दोस्तों को, एक बार आइए आप लोग ASK टीचिंग टेम्पल को विजिट करिए। कितनी शानदार तरीके से सभी तैयारी चल रही है। UPSI हुआ या TGT PGT या LT ग्रेड GIC सभी एग्जाम की शानदार तरीके से तैयारी कर लीजिए। ऑप्शनल पेपर जो है दोस्तों जल्द ही हम लोग उस पर भी अपना एक लेक्चर लेके आने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? पटना, नई दिल्ली, वाराणसी, धर्मशाला। 16 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा
क्या हो जाएगा, बी, नई दिल्ली में किया गया है। 20 से 22 मिनट का वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे और मुझे पूरा आशा है कि आप लोग वीडियो क्लास तक बने हैं और कमेंट करके जाएंगे, इससे मुझे पता हो सके कि आप लोग को सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं। हाल ही में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही हैं, तो आपको बताना है कौन से सही हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में किया गया था, या जो भारत है, ब्राजील और थाईलैंड G20 का ट्रोइका के सदस्य के रूप में शामिल था, तो बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर ए, मतलब केवल एक कथन सही है इसमें ये, और बाकी ये वाला गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो मित्र वीडियो तो देख रहे हैं बल्कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अगर कोई भी उनका प्रश्न है दोस्तों, कोई भी आपका प्रश्न है या कोई भी आपका सजेशन है या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, बेझिझक आप लोग कमेंट में सुझाव दे सकते हैं, उसको मैं जरूर अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा उसे कंप्लीट कराने की। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जो मित्र देख रहे हैं वो भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। कंप्लीट एग्जाम की तैयारी करें तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सभी प्रकार के पीडीएफ, क्लास नोट्स एंड सभी प्रकार के सब्जेक्ट वाइज नोट्स वहीं पे आपको मिल जाएंगे। उसका टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं नाम सर्च करके। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक प्रादेशिक रिपोर्ट 2024 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है, तो 18 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का 19वां। हाल ही में जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है, हुआ है दोस्तों 17वां, 79, 80, 85। राइट आंसर है बी, यानी 79 स्थान प्राप्त हुआ है इन भारत को। आइए आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन देखते हैं, 30 क्वेश्चन और आज की सीरीज में बचे हैं दोस्तों। आप सब मित्र वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है, तो बताना है कौन सा सही है। तो 11 नवंबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने आगरा वायु के स्टेशन से सीट 295 फुल मोशन सिमुलेटर का उद्घाटन किया है। इस सिमुलेटर का मुख्य उद्देश्य सामरिक एयरलिफ्ट, पैरा डंपिंग और आपदा राहत अभियानों का अनुकरण करना है। तो 20 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या, सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन इसमें सही है, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे लगा लेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला 21 क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। ये आपके सामने क्वेश्चन है। हाल ही में बैलन डी ओर पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर पुरस्कार किसे मिला है, तो किसे मिला है। यहाँ पे आप लोग 4 ऑप्शन है मेंशन किया गया, तो इसका राइट आंसर है 21 का ए, यानी रॉड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंटे को। ये इज द राइट आंसर है। हाल ही में किस देश के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर पुरस्कार प्रदान किया है। देखिए कई देशों से इन्हें कई पुरस्कार मिले हुए हैं, आप लोग तैयार करके रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना इस बार बन रही है। तो राइट आंसर है जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। 22 का राइट आंसर है बी, नाइजीरिया के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है किसे, मोदी को। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। ये आपका 23 क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में सामंता हार्वे को वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस पुरस्कार के लिए प्रदान किया गया है, ऑर्बिटल, द 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, या द गोल्ड फिंच, या द गिवर ऑफ स्टार्स। तो 23 का राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी ऑर्बिटल के लिए दिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे इसे, प्रश्न बनने की संभावना है। बुकर पुरस्कार से प्रश्न बनता है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। कई ज्वालामुखी इस समय वर्तमान में फटे हैं, मैक्सिमम आपके ज्वालामुखी इंडोनेशिया के हैं। तो जिस मित्र को अगर वर्तमान करंट उसमें एग्जाम टाइम आपका प्रश्न तैयार ना हो तो मैक्सिमम आप लोग एक प्रश्न को रिस्क ले सकते हैं। इंडोनेशिया अगर ऑप्शन में हो तो इंडोनेशिया आप लोग आंसर टिक कर दीजिएगा, मैक्सिमम चांसेस सही होने की। हाल ही में तो ये कहाँ है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, फिलीपींस। 24 का राइट आंसर है ए, इंडोनेशिया वाला आप बेझिझक आंसर टिक करके रखेंगे तो आपको सही होने के चांसेस प्रबल रहेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। ये रहा दोस्तों आपका 25वां क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन और आपके शेष बचे आज की इस वीडियो में, लास्ट सीरीज है, तो बिल्कुल ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिए ग्रुप में, अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र जुड़कर शानदार तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें एएसके टीचिंग टेम्पल के माध्यम से। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा बहाल करने का निर्णय लिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा। बी इज द राइट आंसर है 25 का। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में गरुण शक्ति संयुक्त अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है। ये स्टार कर लीजिए, गरुण शक्ति बहुत बार पूछा है। भारत और पाकिस्तान, चीन, भारत नेपाल, भारत इंडोनेशिया, भारत और पाकिस्तान। 26 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, यानी भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुण शक्ति हुआ है। कौन से क्रम का है आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं। तो अभ्यास से प्रश्न हर वीडियो में द्वारा बताया गया है कि एक प्रश्न अवश्य बनेगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपके सामने, हाल ही में जारी की यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली आईआईटी दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 44वां, 48वां, 56, 62।
तो 27 का राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी किसको, IIT दिल्ली को 44वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने किस पोर्टल को लॉन्च किया जिसका उद्देश्य भारत में भूजल विनिमय को बढ़ावा देना है। जल नीर पोर्टल, जल शक्ति पोर्टल, जल संरक्षण पोर्टल, जल भू नीर पोर्टल। तो राइट आंसर है 28 का बी। 28 का बी है भू नीर पोर्टल। तो इस प्रकार के पोर्टल पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयार करते हुए चलेंगे। 29 क्वेश्चन है आज की सीरीज का। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। तो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। 29 का राइट आंसर दोस्तों है सी, नेपाल का। सी इज द राइट आंसर है। आइए 30 क्वेश्चन देखते हैं, शेष क्वेश्चन 20 और बचे हैं, जल्दी दोस्तों ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए किस विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति योजना की घोषणा कर दी है। लो भैया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो 30 का राइट आंसर है दोस्तों बी, मतलब संपूर्णानंद जो संस्कृत विश्वविद्यालय है उसी के थ्रू छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। हाल ही में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार AI एक्सपर्ट्स के मामले में भारत का दुनिया भर में कौन सा स्थान है। तो पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो लो भैया दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है भारत अपना। 31 का राइट आंसर है बी, बी इज द राइट आंसर। हाल ही में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने लेह में दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर बनाने के लिए किस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। तो भैया किसके द्वारा, तो 32A आदित्य मेहता फाउंडेशन के द्वारा कर दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 33 क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का, ये आपके सामने। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले या पहले बोडोलैंड महोत्सव का विषय क्या है। तो राइट आंसर है 33 का, समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। आइए आगे बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन नीति 2024-29 के बीच मंजूरी देने वाला वाला राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश। तो 34 का राइट आंसर है सी, आंध्र प्रदेश ऐसा किया है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। 15 क्वेश्चन और शेष हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में दोस्तों 5 फीट की कितनी 51 फीट है, कितना है आपको यहाँ पे, 1 मिनट मैं पुनः देखता हूँ इसे। ये दोस्तों 51 फीट है, यहाँ पे देखिए आप, ये 51 फीट है, इसे आप लोग समझते चलेंगे। 51 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया कहाँ पे, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। राइट आंसर 35 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, आपका वाराणसी में किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। हाल ही में किस फाउंडेशन ने भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी कार्यक्रम शुरू किया है। किसके थ्रू किया गया दोस्तों, बी, यानी आपका अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला 37 क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। PDF लेने के लिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी PDF आपको वहीं पर मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते की वैधता अब किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दी गई है, कितने वर्ष तक के लिए। तो 2025, 27, 29, 32। तो 37 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, यानी 2029 तक के लिए बढ़ा दिया गया है हाल ही में। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए फोकस ऑन इंडिया दस्तावेज जारी किया। फ्रांस, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन। तो राइट आंसर है 38 का सी, आपका जर्मनी ने ऐसा काम किया है। हाल ही में 17वें शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन और एक्सपो 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। अहमदनगर, अहमदाबाद या गांधीनगर, मुंबई, दिल्ली। तो 39 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, गांधीनगर में हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं, 10 क्वेश्चन शेष और बचे हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, मुझे पूरा आशा है चीज़ें आपको समझ में, और वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने हुए हैं, मुझे पूरा आशा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 10 रोबोट को शामिल किया गया है। 10 रोबोट को शामिल किया है दोस्तों, कहाँ पे, तो आप भी बता सकते हैं कमेंट में इसका आंसर। लखनऊ में, सी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल RPF ने शहीद जवानों को सम्मान देने के लिए किस वेबसाइट को लॉन्च किया है। तो डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्योर। तो ए इज द राइट आंसर। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम लोग 42 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया AI और मेटा ने भारत के किस संस्थान ने जनरेटिव AI सेंटर की शुभारंभ किया है। IIT दिल्ली, IIT कानपुर, जोधपुर, मुंबई। तो 42 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, IIT जोधपुर ने। आइए आगे बढ़ते हैं, 8 क्वेश्चन और शेष बचे हैं।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के पक्षकारों के 16वें जैव विविधता शिखर सम्मेलन का उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो कोलंबिया में किया गया। 43 का राइट आंसर है आपका बी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्वेश्चन है आगे कि हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? तो के संजय मूर्ति की गई है। 44 का राइट आंसर बी। आइए 45 क्वेश्चन देखते हैं। आज का इस सीरीज का 5 क्वेश्चन और बचे आज की सीरीज में। आज की ये सीरीज लास्ट और कंप्लीट क्लास है करंट अफेयर की, दृष्टि करंट अफेयर की। ऑलरेडी हमने क्रॉनिकल को कंप्लीट करा दिया है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं और सभी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलीगढ़ के किस चिकित्सक को धन्वंतरी पुरस्कार दिया है? लो भैया इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अभय सिंह, डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर राजेश यादव, सुरेश यादव, विनोद कुमार। तो 45 का राइट आंसर ए, डॉक्टर अभय सिंह को। आइए आगे बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। हाल ही में कौन से 2 फास्ट पेट्रोल वेसल भारतीय तटरक्षक बल ICG द्वारा जलावतरण किए गए हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों 46 का अदम्य और अक्षर इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। हाल ही में विश्व में प्रथम चुनौती पहल किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो भैया भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा शुरू किया गया। बी इज द राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन और शेष बचे आज की सीरीज में। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को प्रति वर्ष 3 निःशुल्क सिलेंडर देने के लिए किस योजना का शुरुआत किया है? उज्ज्वला, दीपम 2.0, स्वच्छता ऊर्जम या गृहिणी सिलेंडर योजना। 48 का राइट आंसर है बी, दीपम 2.0। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, स्टार कर लेंगे, प्रश्न बनने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है 49। हाल ही में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अमृत परंपरा श्रृंखला के अंतर्गत पहले कार्यक्रम में कावेरी गंगा से संगम का उद्घाटन किसने किया है? लो भैया डॉक्टर S जयशंकर ने किया है। ए इज द राइट आंसर है। आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 50वां। आज की यह सीरीज कंप्लीट होती है जनवरी से लेके अक्टूबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दृष्टि का ये मैगजीन है, ऑलरेडी हमने क्रॉनिकल को कंप्लीट करा रखा है। तो आइए देख लेते हैं 50वां प्रश्न क्या है। हाल ही में किस एप्लीकेशन ने बेसल कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम का उपयोग करके चक्रवात दाना के दौरान समुद्र में मछुआरों की सहायता करेगा? तो किसके द्वारा करेगा दोस्तों? 50 का राइट आंसर सी, नभ मित्र एप्लीकेशन के द्वारा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो कंप्लीट होती है, आप लोग जरूर कमेंट बताएंगे, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। नई सीरीज पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ASK टीचिंग टेम्पल को। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।